नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा आर्टिकल्स ए एन द, मैंने दोस्तों इससे जस्ट पहले 2 वीडियो दिए हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि उन दोनों वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने ए और एन का यूज सीखा था, किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसका यूज होता है, किस टाइप से आपका क्वेश्चन मेंशन होता है और किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना होता है। और उसके बाद सेकेंड वाले सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ द के 13 रूल्स पढ़े थे। कितने रूल्स? 13 रूल्स। जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, आर्टिकल का क्वेश्चन आपको सिंगल लाइन में भी पूछा जा सकता है और एक पैराग्राफ बना करके भी पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जिसमें पैराग्राफ पूछा जाता है उसमें आपको सारे रूल्स जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें आपके माइंड में आने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठा करते हैं और उस टाइम आपका जो दिमाग होता है, आपके पास में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करते हुए उचित तरीके से उनकी प्रॉपर वे से क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी हार्ड तैयारी चाहिए और क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की मीनिंग्स आनी ज़रूरी है। अगर मैं ग्राम सेवक भर्ती की बात करूं तो पिछले क्वेश्चन जो पिछला पेपर हुआ था 2016 भर्ती जन की लगभग 17 में पेपर हुआ था, वो जो पेपर था उस पेपर में कम से कम 10 सवाल आपके आए थे। 10 सवाल उनकी 10 क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस इंग्लिश से बिलोंग करते थे, इंग्लिश पोर्शन से। और उसके अंदर एक सवाल नरेशन का था, एक पैसिव का, एक टेंस का, एक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का, एक एंटोनम्स, एक सिनोनम्स। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक से बिलोंग कर रहे थे। और आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन में 6 आर्टिकल या 7 आर्टिकल एक साथ पूछे थे। 6 या 7 आर्टिकल एक साथ पूछे थे दोस्तों। अब बताओ आदमी करने वाला क्या कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर वे से सोचना है। थिंक एंड राइट, एक ही सॉल्यूशन रखना है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो कल जो हमने लास्ट रूल्स पढ़ा था गाइज वो था अपना, अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, और यदि स्पेस का मतलब गाइज जगह होता है तो उससे पहले द आता है। मैं मेरी कार को कैसे पार्क करूं क्योंकि स्पेस कम है, मैं कैसे पार्क कर सकता हूं। हाउ कैन आई पार्क माई कार बिकॉज स्पेस एक तो खाली जगह, उसके बाद स्पेस इज वेरी लो, जिनकी स्पेस बहुत कम है। मैं कार को कैसे पार्क कर सकता हूँ? तो कार को पार्क करने की जगह नहीं है, तो उस स्पेस का मतलब जगह से है, इसलिए उससे पहले द आएगा। और यदि स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से है तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा गाइज। इसी प्रकार 14 नंबर रूल्स ये कहता है, बिफोर गेम्स ट्रॉफी एंड कप, जितने भी गेम्स ट्रॉफीज है जैसे फीफा कप, वर्ल्ड कप, या जितनी भी ट्रॉफीज होती है जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, उनकी आईपीएल मान लेते हैं, वर्ल्ड कप होता है, या जो भी पैरा ओलंपिक जितने भी गेम्स होते हैं, उन सब गेम्स के जितने भी ट्रॉफीज होती है या जितने भी कप्स होते हैं उन सबसे पहले द आता है। बिफोर आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्स वो फोर्स होती है जिस फोर्स को शस्त्र अलाउड होते हैं, जिस फोर्स को शस्त्र अलाउड होते हैं उन सभी फोर्स से पहले द आता है। द आर्मी, द नेवी, द आईटीबीपी, द सीआरपीएफ, द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स, उनकी इन सब को शस्त्र अलाउड होते हैं, इसलिए इनको आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। इसके बाद 60 नंबर रूल्स को ढंग से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले आपने अगर कोई बुक पढ़ी है तो बुक में लिखा होगा कि 99% केस ऐसे आते हैं जहां पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और 1% केस ऐसा आता है जहां पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम बुक में सिर्फ इतना ही लिखा होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। लेकिन गाइज
सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द नहीं आता है। मैं भी आपको कंसल्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो सुनिए, कंपैरेटिव डिग्री में 99% केस में कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन 1% केस ऐसे आते हैं जिस केस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। इसी प्रकार गाइज सुपरलेटिव डिग्री के अंदर 1% केस में कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन 99% केस ऐसे आते हैं जहां पर 99% केस ऐसे आते हैं जहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 99% केस कौन सा है और 1% केस कौन से हैं? मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले तभी द आता है जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू लिखा हो। पहली शर्त तो ये है, यानी कि मैंने इसमें लिखा है कंपैरेटिव डिग्री से पहले तभी द आता है। जैसे देखो ये कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है और इसके आगे लिखा ब्रैकेट में ऑफ द टू, यानी कि यदि ऑफ द टू है, यानी कि अगर दो में से अगर दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जब दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। और दो के अंदर भी अगर दो खुद लिखा होगा, ऑफ द टू लिखा होगा टू, तो आएगा द। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री से पहले द तभी आता है जब सेंटेंस के अंदर ऑफ द टू लिखा हो। जैसे सी इज द बेटर ऑफ द टू, तो यहां पे ऑफ द टू है, इसीलिए बेटर से पहले द है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। और बाकी कंपैरेटिव डिग्री में तब द आएगा जब दो कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है और दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली या इनवर्सली अगर एक दूसरे के अनुपात में है। यानी कि जैसे जैसे आप हायर होंगे, जैसे आप ऊपर जाओगे, आप उतने ठंडक महसूस करोगे। यानी कि हायर और कूलर दोनों चीज़ एक दूसरे के इनवर्स में होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए इन दोनों डिग्री से पहले। अब कहने का मतलब ये है कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा देन आता है, THAN। जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में अगर देन नहीं है और ऑफ द टू है, एक तो तब आएगा द, और दूसरी बात अगर देन नहीं है, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो दोनों से पहले द आएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी आगे एग्जांपल आएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा गाइज। यानी कि पहली बात मेरी आपको समझ में आई होगी, पहली बात मेरे आपको समझ में आई कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन शर्त यह है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यदि ऑफ द टू है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। और या फिर एक सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के बाद में वैसे देन आना चाहिए, अगर देन नहीं है और दो डिग्री दोनों कंपैरेटिव एक ही सेंटेंस में लिखी हुई है, तो दोनों से पहले द आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, 99% केस में द आता है। लेकिन गाइज मेरी बात को गौर से सुनना, बात बहुत बड़ी पते की है। एक बार फिर कान लगा के सुनना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले तभी द आएगा जब खाली जगह से पहले कोई पजेसिव केस नहीं हो। पजेसिव केस का मतलब जैसे आई, माई, मी होता है, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, यानी कि जो बीच में आ रहे हैं माई, अवर, हिज, हर, योर, अगर खाली जगह से पहले ये वाले केस हैं, यदि ये पजेसिव केस आ रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्रॉस आता है। जैसे ही इज माई खाली जगह बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ क्या आएगा, ही इज माई, फिर क्रॉस आएगा, फिर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन यहाँ अगर ऐसा माई अगर नहीं है, ही इज खाली जगह बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ आएगा द बेस्ट फ्रेंड। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? यस। वापस सुनिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले तभी द आएगा जब खाली जगह से पहले पजेसिव केस माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स ये नहीं हो। दूसरी बात सुपर डिग्री एक मोस्ट आपने सुना होगा, MOST। यदि वैसे मोस्ट माना जाए तो सुपर डिग्री है। यदि मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में हो रहा है तो उस मोस्ट से पहले भी द नहीं आएगा,
ए या एन आएगा। मेरी बात को समझ पा गए? यस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि बुक में सीधा लिखा होता है कि सुपरलेटिव से पहले द आता है और कहाँ नहीं आता, बस। बाकी क्यों आता है, किस लिए आता है, ऐसा कोई रीज़न आपको दिया नहीं जाता है। और हम गड़बड़ कर बैठते हैं, हम सिर्फ याद कर लेते हैं कि सुपर डिग्री आएगी, मैं द ठोक के आऊँगा और कोई माइका लाल मेरा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लूसेंट में पढ़ा है, मैंने लेक्स में पढ़ा है, इनको कौन चैलेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ढंग से पढ़िए गाइज। इसके बाद अगली चीज़ है आपकी बिफोर डेट ऑफ एनी मंथ। जितनी भी तारीख है उन सभी तारीख से पहले द आता है। द 23 जून, द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, इन सबसे पहले क्या आ रहा है, द। बिफोर डेफिनिट प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यदि कोई भी काउंटेबल या मैंने कहा था अगर सिंगल है, काउंटेबल है, तो उससे पहले आएगा ए या एन। लेकिन द ऐसा है कि जो सिंगुलर से पहले भी आता है, प्लूरल काउंटेबल से पहले भी आता है और अनकाउंटेबल से पहले भी आता है। द सब जगह आ सकता है, लेकिन द अगर प्लूरल के साथ में या फिर सिंगुलर के साथ में या फिर अनकाउंटेबल के साथ में उस कंडीशन में आ सकता है जिस कंडीशन के अंदर आपकी जो भी आपको वहाँ पे नाउन दिया हुआ है या जो भी प्रोनाउन दिया हुआ है या कोई वस्तु है या कोई पर्सन है, यदि वो डेफिनेट है, निश्चित है, आपको पता है, जैसे ड्रेस खरीदी है तो कौन सी ड्रेस है, ये वही ड्रेस है जो मैंने कल मार्केट में देखी थी, तो इसका मतलब ड्रेस फिक्स हो गई है। यानी कि जिस समय आपकी चीज़ डेफिनेट होती है उसी समय अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल से पहले द आता है, वरना द नहीं आता है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ मैं उस बुक को पसंद करता हूँ जो बुक रमेश के पास थी। तो अब कौन सी बुक को मैं पसंद करता हूँ, मैं उस बुक को पसंद करता हूँ जो बुक किसके पास थी, रमेश के पास, इसलिए बुक डेफिनेट हो गई है, इसीलिए इस बुक से पहले द आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मैं सभी पानी की बात करूं, आई लाइक स्पेस वाटर, तो क्रॉस आएगा। लेकिन आई लाइक स्पेस वाटर ऑफ भीम तालाब या फिर इंदिरा गांधी नहर, तो उससे पहले द आएगा। मैं उस पानी को पसंद करता हूं जो इंदिरा गांधी नहर में है, तो पानी डेफिनेट हो गया है। मैं उस एप्पल को पसंद करता हूं जो एप्पल कश्मीर से आया करता है। यानी कि ऐसी चीज़ जो डेफिनेट हो उससे पहले द आता है, बाकी कहीं पर भी द नहीं आता प्लूरल और अनकाउंटेबल से पहले। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैं कहता हूं आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, वापस मैं अगर इसी आदमी का जिक्र करूंगा जिसको मैंने देखा है, तो इस आदमी से दोबारा द आएगा। द मैन वॉज वेरी गुड, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, बट मैन इज वेरी 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 थर्स्टी, आदमी बहुत प्यासा था। मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूं, मैं जिस आदमी को मैंने कल देखा था। यस, समझ में आ रहा है गाइज? 90 नंबर रूल से कहता बिफोर एनी इन्वेंशंस, जितने भी आविष्कार है उनसे पहले द आता है। यदि आविष्कार की बात की जाए तो जैसे हु इन्वेंटेड द टीवी, हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड द बल्ब, हु इन्वेंटेड द एटीएम मशीन, तो द। लेकिन यदि टीवी देखने के सेंस में है, अगर टीवी आपके टीवी से पहले खलजगर, उससे पहले अगर वॉच की स्पेलिंग है, टीवी देखने के लिए वॉच यूज करता है, यदि टीवी देखने के सेंस में अगर वॉच की स्पेलिंग है गाइज, तो फिक्स है क्रॉस आएगा। और यदि रेडियो से पहले खलजगर, खलजगर से पहले यदि लिसन की स्पेलिंग है तो द आएगा। यानी कि फिक्स रट लो, लिसनिंग द रेडियो होता है और वॉचिंग टीवी होता है, वॉचिंग द टीवी नहीं होता है। दूसरी बात, यदि हम, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक टीवी है, तो आई हैव अ टीवी होगा। अगर इन्वेंशन की बात करूंगा तो द आएगा, यदि वॉच की बात करूंगा तो टीवी से पहले क्रॉस आएगा। ये सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, आपको माइंडली और फिजिकली रूप से सोचना पड़ता है गाइज, वरना पढ़ने से सीधा क्वेश्चन नहीं होता। ऐसे अगर हो जाता तो आज दुनिया चांद पर होती या धरती पर गुनगुनाहट नहीं करती। मेरी बात को आप समझ पाया?
समझा करो, बात को गौर से सुना करो। जब मैं कहा करता हूँ आपको तो मैं आपके लिए ही कहता हूँ, क्योंकि गाइस समय बड़ा बलवान है। वक्त ऐसा है कि वक्त कभी किसी का बदला नहीं छोड़ता। अगर आपने वक्त के साथ किसी के साथ छल किया है तो वही वक्त उस सामने वाले बंदे को समय देगा कि अब तू बदला ले इस बंदे के साथ में, और वो बदला लेने में चूकता नहीं है। फिर अगर दोस्तों आपने मेहनत करना छोड़ दिया, सही ढंग से पढ़े नहीं, तो वक्त वापस आपको मुड़ करके ये नहीं कहेगा कि ए भाई पढ़ ले, क्योंकि उसमें मैंने तेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा बिजी था, अब पढ़ ले। नहीं, वक्त कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए आप इसकी शक्ति को समझो, टाइम को समझो, टाइम की जो नज़ाकत है इसको समझो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों, इन सेंस ऑफ वॉचिंग वी यूज़ नो आर्टिकल विद टीवी। यदि टीवी को वॉच के रूप में यूज किया जाए, वॉचिंग टीवी आ रहा है तो क्रॉस, और अगर रेडियो को लिसन के रूप में यूज किया जाता है तो द आएगा। बाकी कहीं पर भी अगर इन्वेंशन की बात हो रही है तो उससे पहले ए या एन आएगा। इसी प्रकार 20 नंबर रूल्स को ढंग से पढ़ेगा। इच बिफोर कंट्री या स्टेट विच हैज़ फॉर्मेशन स्टोरी, यानी कि उस कंट्री या उस स्टेट से पहले द आता है, उस नाम से पहले द आता है जिस स्टेट या कंट्री के अंदर फॉर्मेशन की स्टोरी हो। अगर फॉर्मेशन की स्टोरी नहीं है गाइज तो द नहीं आएगा। जैसे इंडिया से पहले द नहीं, राजस्थान से पहले द नहीं आएगा, लेकिन यूएसए, यूके, आयरिश रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, इनसे पहले द आएगा। क्यों? इनके अंदर कोई न कोई फॉर्मेशन की स्टोरी जुड़ी हुई है। इसके बाद गाइज अगर खाली कंट्री वर्ड, खाली स्टेट वर्ड आता है तो द आता है। आई लाइक द कंट्री, अब कौन सी है क्या है आई डोंट नो। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर रूल्स को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है। इफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, प्रिजन is used as primary work, then no article. If these are used as other any purpose, then the is used. Very important चीज है, point should be noted here. School, college, hospital, university, temple, church, prison is used as primary work. यानी कि स्कूल के अंदर काम होता है पढ़ना और पढ़ाना। तो स्कूल में अगर स्टूडेंट जाता है या टीचर या प्रिंसिपल जाता है तो स्कूल से पहले क्रॉस आएगा, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी वर्क क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल या तो डॉक्टर जाएगा या नर्स या फिर पेशेंट, तो हॉस्पिटल से पहले क्रॉस। यदि प्रिंसिपल हॉस्पिटल जा रहा है तो प्रिंसिपल का प्राथमिक कार्य हॉस्पिटल जाना नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी वर्क है, ये अदर एनी वर्क है, तो हॉस्पिटल से पहले द आएगा। अब डॉक्टर सीधा ही कहाँ जाता है? हॉस्पिटल, ये तो उसका प्राइमरी वर्क है, इसलिए उससे पहले द नहीं आता। लेकिन दोस्तों इसको ढंग से समझना है कि आर्टिकल द इन स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर टेम्पल, जैसे अगर पुजारी अगर स्कूल में आ जाए तो उस पुजारी यदि सब्जेक्ट है और स्कूल अगर ऑब्जेक्ट है तो स्कूल से पहले द आएगा, क्योंकि पुजारी का काम स्कूल में नहीं है। लेकिन यदि पुजारी मंदिर जा रहा है तो पुजारी मंदिर नहीं जाएगा तो क्या कब्रिस्तान जाएगा, इसीलिए उससे पहले हमेशा क्या आएगा? क्रॉस आएगा। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है, अगर जिस स्थान का जो प्राइमरी वर्क है, अगर कोई आदमी उसी प्राइमरी वर्क की वजह से आ रहा है, जैसे कैदी अगर जेल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस, समझा करो। ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर वहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है जैसे प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ हॉस्पिटल, तो प्रिंसिपल तो एक पोस्ट है, इसलिए उससे पहले द आएगा। पोस्ट से पहले या रैंक से पहले हमेशा द आता है, लेकिन हॉस्पिटल से पहले क्या आएगा? द। अगर यहाँ हॉस्पिटल स्कूल होता तो प्रिंसिपल स्कूल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसका मतलब 101% तय है, यानी कि जो स्थान प्राइमरी वर्क के लिए यूज किया जा रहा है उससे पहले हमेशा क्या आता है?
क्रॉस, और अगर सेकेंडरी वर्ग के लिए यूज किया जा रहा है तो उससे पहले क्रॉस आता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं गाइज? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए गाइज। 22 नंबर चीज़ को देखिए, अगर आपके सामने कहीं पर भी डेथ, अलमाइटी, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, मूवी, बैंक और पिक्चर और डॉक्टर, अगर ये खुद वर्ड लिखे आ रहे हैं, 101% इनसे पहले द आएगा। डेथ, अगर कहीं लिखा आ गया डेथ तो उससे पहले सीधी सी बात द आएगा, द डेथ। ही गॉट स्पेस डेथ तो सीधा आएगा ही गॉट द डेथ। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी कि भगवान, ईश्वर। भगवान को गॉड भी कहते हैं, लेकिन गॉड जहां आता है उससे पहले क्रॉस आएगा, लेकिन अलमाइटी जहां आएगा उससे पहले द आएगा। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, मूवी, बैंक, पिक्चर, डॉक्टर, इनसे सबसे पहले क्या आएगा? द मूवी, द अलमाइटी, द ऑफिस, द थिएटर, द सर्कस, द पोस्ट ऑफिस, द बस स्टैंड। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा गाइज? द। इसी प्रकार गाइज सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, पिछली बार 2016 की ग्राम सेवक भर्ती हुई थी, इसमें से क्वेश्चन पूछा था 23 नंबर क्वेश्चन पॉइंट में से। उसमें क्वेश्चन था, लिखा हुआ था लास्ट हाउस से पहले क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, लास्ट के बाद यदि डे है, यदि डे के अलावा अगर कोई भी दूसरा है, समय नहीं होना चाहिए, तो द आता है। सीधी सी बात ये है, द लास्ट हाउस। अब मेरी बात को सुनिए गौर से, यानी कि नेक्स्ट और लास्ट वर्ड से पहले द उसी कंडीशन में आएगा जिस कंडीशन के अंदर सेंटेंस में नेक्स्ट या लास्ट के बाद में या तो डे हो और या फिर डे ना होकर के कोई दूसरा, जैसे बेंच, बुक, डोर, हाउस, होम, ये चीज़ें हो, यानी कि समय को छोड़ करके कोई भी दूसरा हो। यदि लास्ट संडे आया हो तो द लास्ट संडे होगा, द नेक्स्ट संडे। यानी कि अगर नेक्स्ट या लास्ट के बाद में डे नेम है तो द आएगा, और यदि लास्ट के बाद या नेक्स्ट के बाद टाइम है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो क्रॉस आएगा। लेकिन यदि लास्ट या नेक्स्ट के बाद टाइम भी नहीं है, डे भी नहीं, कोई दूसरी चीज़ आ रही है, जैसे हाउस, डोर, बुक, विंडो, तो द आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं गाइज? यानी कि नेक्स्ट या लास्ट के बाद यदि टाइम है तो नो आर्टिकल, नेक्स्ट या लास्ट के बाद अदर कोई वर्ड आ रहा तो द यूज, और नेक्स्ट और लास्ट के बाद डे आ रहा तो द भी आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं गाइज? बिल्कुल समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर रूल्स को ढंग से समझिए। बिफोर यूनिट विच एक्सप्रेस वेट, रेट, मेजरमेंट बाय द किलो, यानी कि कहने का मतलब ऐसी यूनिट से पहले द आता है जो यूनिट या तो भार मापती है, या फिर रेट मापती है, या फिर कोई मापती है, तो उनसे पहले द आता है। जैसे मैंने किलो के हिसाब से आलू खरीदे तो मैंने वेट को किस इकाई से मापा? किलो से, तो बाई द किलो सही है, बाई द किलो। मैंने लीटर के हिसाब से दूध खरीदा तो बाई द लीटर होगा। समझ पा रहे हैं? यस। और यदि आप पर पीस पर लीटर की भाव बता रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा? जैसे मैंने मिल्क लीटर के भाव से खरीदा, पर लीटर के 50 रुपये दिए तो 50 रुपीज़ अ लीटर होगा। लेकिन मैंने कह दिया दूध, मैंने रुपये नहीं बताया, मैंने दूध लीटर के हिसाब से खरीदा तो आई बॉट मिल्क बाय द लीटर होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस, बिल्कुल समझ में आएगा। बिफोर सेलेक्टेड डिजीज, कुछ ऐसी सेलेक्टेड डिजीज है, बीमारियां हैं जिनसे पहले द आता है। मिजल्स, रिकेट्स, प्लेग, मम्स और फ्लाई, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पहले द आता है। बाकी जितने भी मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, नमूनिया, निकाला, इन सब से पहले क्या आएगा गाइज?
क्रॉस। लेकिन मीजल्स, रिकेट्स, प्लेग, मम्स, फ्लाई, इनसे पहले क्या आएगा? द फ्लाई, द मम्स, द प्लेग, द रिकेट्स, द मीजल्स, ये सेलेक्टेड बीमारियां हैं। इसी प्रकार 26 नंबर रूल्स, बिफोर द पॉपुलर थिंग और पर्टिकुलर एरिया और प्लेस। अगर कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर एरिया की प्रसिद्ध है तो उससे पहले द आएगा। जैसे सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है, जयपुर की चोंदड़ी प्रसिद्ध है, जोधपुर की जूती पसंद ज़्यादा फेमस है, जैसलमेर के घोंटवे प्रसिद्ध है, बीकानेर के भुजिया प्रसिद्ध है, और सिरोही के अंदर शिवगंज पड़ता है, शिवगंज की ओढ़नी बहुत फेमस है। समझ में आ रही बात? मथानिया है ना, मथानिया जोधपुर के पास एक मथानिया गांव पड़ता है, वहां की लाल मिर्ची फेमस है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में कलाऊ गांव पड़ता है, कलाऊ के प्याज फेमस है। यानी कि किसी न किसी स्थान से कोई भी चीज़, जैसे लूणी पड़ता है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, लूणी के रसगुल्ले प्रसिद्ध है, पाली का गुलाब हलवा फेमस है, पोखरण की चमचम फेमस है। यानी कि इन सबसे पहले क्या आएगा? द। कश्मीर के एप्पल, कश्मीर की शॉल, ये बहुत फेमस है। तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया की या फिर स्थान की अगर कोई चीज़ फेमस है तो उस फेमस चीज़ से पहले द आएगा। द चमचम ऑफ पोखरण, द रसगुल्ले ऑफ लूणी, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर। समझ पा रहे हैं? द भुजिया ऑफ बीकानेर, बाड़मेर का नाश्ता बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं गाइज, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है, तो उनसे पहले द आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, व्हेन सरनेम इज यूज्ड प्लूरल फॉर्म देन वी यूज द बिफोर सरनेम। यानी कि अगर कोई सरनेम है, जैसे किसी का नाम है महात्मा गांधी है, अब इसका सरनेम है गांधी, गांधी का प्लूरल करना है तो द गांधीज होगा, द गुप्ताज, द मुगल्स, द चौहान्स, द मालीज, द राठौड़स, द राजपूत्स, द जाट्स, द विश्नोईज, यानी कि द शर्माज, द अग्रवाल्स। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। इसी प्रकार गाइज 28 नंबर रूल्स को ढंग से पढ़िए। बिफोर द वर्ड विच एक्सप्रेस नेशनलिटी, किसी नेशन के नाम के से पहले द आता है। द इंडिया गलत, द पाकिस्तान गलत, द म्यांमार, द भूटान, द नेपाल, ये सब गलत है। लेकिन अगर इंडियन कहता हूँ तो द इंडियन, द अमेरिकन। मेरी बात को समझ रहे हैं? अन्य अगर किसी भी कोई भी अगर नेशनलिटी बताता है, राष्ट्रीयता, तो उससे पहले द आता है। मेरी बात को समझ गए ना गाइस? यस। 29 नंबर रूल्स, द प्लस एडजेक्टिव मीन्स होल क्लास। अगर मैं द रिच लिखता हूँ, इसका मतलब हो गया पूरे अमीर आदमियों की बात हो रही है। मैं अगर द पुअर लिख देता हूँ, इसका मतलब पूरे गरीबों की बात हो रही है। द ऑनेस्ट का मतलब पूरे ईमानदारों की बात हो रही है। तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। द पुअर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। पुअर इज नहीं आएगा, द पुअर इज नहीं है, द पुअर आर होगा। मेरी बात को समझ गए? द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो द प्लस एडजेक्टिव मीन्स होल क्लास। 30 नंबर रूल्स को देखिए। बिफोर ऑर्डिनल्स, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स का मतलब होता है कि हम जैसे सीधी गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डैश डैश डैश। लेकिन अगर ऑर्डिनल्स की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे होता है। इन सबसे पीछे मतलब ये सब के सब ऑर्डिनल्स नंबर है, इसीलिए गाइज इनसे पहले द आएगा। ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, ही गॉट द सेकेंड पोजीशन। तो यहाँ पे ऑर्डिनल से पहले हमेशा द आता है और कॉर्डिनल से पहले क्रॉस आता है। लेकिन कॉर्डिनल से पहले एक जगह द आता है जहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू होता है।
समझ में आ गई बात? यस। इसी प्रकार 31 रूल्स को समझिए। जहाँ पर भी यहाँ एस ओ एम सम नहीं है, यहाँ एस ए एम ए सैम, सैम से पहले द आता है और होल से पहले भी द आता है। द होल क्लास, द होल बॉयज, द सेम बॉय, द सेम बॉय, द सेम गर्ल, द सेम बुक। यानी कि सेम और होल से पहले द आता है और ऑल और बोथ के बाद में द आता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कहीं पर पूछा जा सकता है द बोथ बॉयज, तो गलत है, बोथ द बॉयज सही होगा। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ऑल और बोथ के बाद में द आता है और सेम और होल से पहले द आता है। इसी प्रकार गाइस 32 नंबर रूल्स को पढ़िए। बिफोर कंपेरेटिव डिग्रीज व्हेन दे आर इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको पहले समझाया है, फिर समझा देता हूँ। यानी कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले द तभी आता है जब उसके बाद में ऑफ द टू लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऑफ द टू, तभी द आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कंपेरेटिव डिग्री से पहले द तब आता है जब ऑफ द टू भी नहीं है, और कंपेरेटिव डिग्री से बाद हमेशा देन आता है और देन भी नहीं है। अगर 2 बार कंपेरेटिव डिग्री लिखी हुई है तो उन दोनों से पहले क्या आएगा? द। लेकिन शर्त ये है कि दोनों एक दूसरे के अनुपात में होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए डिग्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ऑफ द टू नहीं होगा और THAN देन नहीं होगा, तब दोनों डिग्रियों से पहले द आता है। मेरी बात को समझ गए? जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा। द हायर यू गो, यहाँ देखो एग्जाम्पल्स आया हुआ है, ये देखो। द हायर यू गो, द हायर यू गो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो या जाओगे, द कूलर इट इज़। तो यहाँ पे इस हायर का और इस कूलर से रिलेशन है। ऊपर जाओगे ठंड महसूस होगी, तो यहाँ दोनों डिग्रियों से पहले द आया, लेकिन शर्त ये कि दोनों में कंपेरेटिव डिग्री से बाद में देन आना चाहिए, देन नहीं आया। समझ में आ गई बात मेरी? इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर हायर या कूलर दोनों से पहले क्या आएगा? द आया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये कंसेप्ट कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरी गुजारिश मानिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये जो चीज़ मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ ये आपको एक साथ किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, इसको अधिक से अधिक पढ़ें, नोट्स बनाएं और लर्न करें। क्योंकि गाइस जो मैंने चीज़ आपको दी है इस सेशन में, ये चीज़ आपको एक साथ किसी भी बुक में नहीं मिल सकती। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। थैंक यू सो मच। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस सदैव आपकी सेवा में और आपके हितार्थ और आपके पढ़ाई के व्यवस्थार्थ हाजिर है गाइज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन और अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।